हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं साहिल मेहता और आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस अकेडमी। आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि हम ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग की सारी स्ट्रेटजीज वन बाय वन आपको बताएंगे। कौन कौन से सेटअप्स रहते हैं जिसमें कि हम ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सकते हैं। बाद में हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी बात करेंगे और उसके ऊपर भी मैं लगातार वीडियो आपको बना के भेजता रहूँगा जिसकी वजह से आप सीख पाएंगे, ताकि आप ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग जो भी आप करते हैं उसमें आप प्रॉफिटेबल हो सकें और ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर कर सकें। तो जो भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ये चार्ट लगाना है। ये आज हमारी सीरीज़ का पहला सेटअप है। तो फर्स्ट सेटअप है जो उसके बारे में डिस्कस करें। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा और निफ्टी 50 का चार्ट है। किसी भी चार्ट के ऊपर आप ये लगा सकते हो, लेकिन अब मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ तो मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा। तो हमने जाना है स्टडीज़ में। किसी भी आप टर्मिनल में यूज़ करें, ये मैं काइट का टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ ज़ीरोधा का। अगर आप ग्रो का यूज़ करते हो या अपस्टॉक यूज़ करते हो तो उसमें भी सेम ऐसा ही रहेगा। तो स्टडीज़ में जाके आपको यहाँ पे टाइप करना है मूविंग मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज शायद कहीं पे आपका होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज, दोनों सेम ही रहता है। सिंपल मूविंग एवरेज पे आप क्लिक करेंगे तभी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। जहाँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे तभी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो आपको पीरियड दिखेगा वहाँ पे आपको 5 करना है। यहाँ पे 50 ऑटोमेटिकली आता है, 5 करना है। उसके बाद कलर आप जो भी चूज़ करना चाहते हो तो आप वो कलर चूज़ कर सकते हो। तो 5 के टाइम पीरियड पे हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। ये सबसे सिंपल है और सबसे इफेक्टिव है। आगे चल के हम और डिफिकल्ट भी देखेंगे और ज़्यादा सेटअप जो और ज़्यादा कम लॉसेस में ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सो वन बाय वन आगे चलते जाएंगे। ये हमारा पहला सेटअप है। सो 5 पीरियड सेलेक्ट कर लिया। मूविंग एवरेज में जाके यहाँ पे हम इसको डन कर देते हैं। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे जब भी एक बड़ा फॉल आए, जब भी जैसे कोई भी यहाँ पे एक देखेंगे आप, यहाँ पे एक फॉल आया और ये मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल आके क्लोज देना शुरू कर दिया। तो जैसे ये रेड कैंडल ने इसके नीचे आके क्लोज शुरू दिया, हम वहीं पे अलर्ट हो जाएंगे। इस इसका हम कैसे देख सकते हैं कि ये जो भी ये कैंडल रहेगी, जो कैंडल इस मूविंग एवरेज के नीचे जाएगी वो ना तो ऊपर की तरफ से लाइन को टच करे या नीचे की तरफ से लाइन टच करे, वो बिल्कुल ही इसके दूर होनी चाहिए। ये जो हमारी मूविंग एवरेज है इससे दूर होनी चाहिए और नेक्स्ट कैंडल उसको ऊपर की तरफ से ब्रेक करना चाहिए। इस तरीके की कैंडल बनी है। ये हमारी मूविंग एवरेज की लाइन जा रही है, तो लाइन बिल्कुल भी इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए और नेक्स्ट कैंडल उसको हाई को ब्रेक करना चाहिए। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम साथ ही में अपनी पोजीशन को एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर लोगे। अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो यहाँ पे आप अपना पुट को सेल कर दोगे और एसएल हमारा हमेशा नीचे ही रहेगा, यहाँ पे जो इसका लो रहेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। या तो एसएल होगा या तो आपका टारगेट रहेगा। तो मोस्टली मैं इस केस में कम से कम 1:3 का टारगेट लेके चलता रहता हूँ कि अगर आपकी ये कैंडल की लेंथ आपकी जो है ये 30 पॉइंट की है, मान लीजिए 30 पॉइंट का एसएल, तो मैं कम से कम इसमें 90 पॉइंट जरूर कैप्चर करूंगा और आप बड़े इजीली मिलते हैं। सो सिंपल है, जब भी मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल आ जाए, जैसे नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे, साथ ही में हम एंट्री ले लेंगे और अपने एसएल को हम इसके लो पे मार्क करके लगा के रखेंगे। 1:3 का टारगेट हमेशा ही लेके चलेंगे। पीछे चल के और एक दो बार मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे इसने काम किया है और कितना अच्छा रिजल्ट इसने दिया है। बहुत सिंपल सेटअप है। अगर रेगुलर आप ट्रेड करोगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सिंपल लॉजिक है कि बस प्राइस पीछे से एक बार टूट के आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, टूट के आ रहा है। इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया तो हम इस कैंडल को कंसिडर करेंगे। जैसे ही ये वाली कैंडल नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसने इसका जैसे ही हाई ब्रेक किया, साथ ही में हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद प्राइस देखिएगा तो आप इस कैंडल के हिसाब से 1:5-6 का आपको यहाँ पे टारगेट मिला है। 1:3 तो आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे, अगर आप पीछे आके आप देखेंगे, ये आप अपने सिस्टम पे जब लॉगिन करोगे तब भी आप इसमें सेटअप करके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस सीधा गैप डाउन खुला है 60-70 पॉइंट का। उसके बाद ये हमें हमारा सेटअप क्या रहता है, प्राइस नीचे खुले, उसके बाद ये अपनी मूविंग एवरेज को उसको टच ना करता हो। जैसे ही ये कैंडल, पहली कैंडल जैसे इसको ब्रेक करेगी, इसका एसएल मार्क करके हम बैठ जाएंगे। उसके बाद देखिए कितना अच्छा सेटअप है और
आराम से आप पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल ईज़ी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हर बार ये सही काम नहीं करेगा, कभी-कभी एसएल भी होंगे, लेकिन उस केस में आपका अगर एसएल होगा तो 10 पॉइंट का, अगर आप हर बार आप 30 पे कमा रहे हो तो आप इन द नेट आप प्रॉफिट में रहोगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे खुली है, अपने मूविंग एवरेज के नीचे खुली है, नेक्स्ट कैंडल ने जैसे इसका हाई ब्रेक किया हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, ये हमारा एसएल रहेगा। उसके बाद हमें एक मोमेंटम मिला है यहाँ पे भी इस कैंडल के हिसाब से 1/3। तो ये था हमारा जो पहला सेटअप है ऑप्शन बाइंग के लिए। आप एक बार ट्राई कीजिए, लगातार इसके ऊपर ट्रेड लीजिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एक बार फिर यही सेम कंडीशन बना, जैसे ये ग्रीन कलर की कैंडल इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को वेट करना पड़ा, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ गया। जितना हमारा एसएल था उससे हमारे 4-5 गुना पैसे हमारे बने। तो जब कभी भी आपके एसएल होंगे भी तो आपके एसएल छोटे होंगे, लेकिन उस केस में आपके प्रॉफिट हमेशा ही बड़े रहेंगे। सो बहुत ही अच्छा सेटअप है, सिंपल है। स्टडीज़ में जाना है, स्टडीज़ में जाके मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है, मूविंग एवरेज सेलेक्ट करके 5 का सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो भी आप कलर चूज़ करना चाहते हो, रेड ग्रीन जो भी करके उसको डन कर देना, उसका आपका मूविंग एवरेज लग जाएगा। तो ये था आज का पहला सेटअप। आने वाले समय में हम और भी ऑप्शन बाइंग सेलिंग के ऊपर सेटअप लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसको जरूर बैक टेस्टिंग कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे, और अपने रेगुलर डेज में इसको यूज़ करके देखिए, आपको अच्छे प्रॉफिट होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।